हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट अफोर्डेबल वेबसाइट होस्टिंग। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सबसे अच्छा और सस्ता वेबसाइट होस्टिंग कौन सा है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका डिस्काउंट लिंक भी मिल जाएगा, जिसके थ्रू परचेस करने पे आपको मिलेगा टोटल 85% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। तो इसी वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी से करिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि आगे भी इस वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेस्ट अफोर्डेबल वेबसाइट होस्टिंग। दोस्तों, अफोर्डेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है वेबसाइट होस्टिंग को। तो ऐसे में अगर वो अफोर्डेबल नहीं होता है तो बहुत सारे लोग अपना बिजनेस स्टार्ट भी नहीं कर पाते। तो इसीलिए अफोर्डेबल वेब होस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम किसी बिजनेस को या फिर किसी तरह के ब्लॉग को जब तक हम स्टार्ट नहीं करते ना, तब तक हमें उसकी अपॉर्चुनिटी समझ में नहीं आती। हाँ, हम दूर से सुनते रहते हैं, ओके बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इससे उनकी इतनी कमाई हो रही है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, बहुत सारे घर खरीद रहे हैं, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आती है, बट हम लोग उसको स्टार्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है यार, प्राइस ज्यादा होता है। लेकिन इसी वजह से यहाँ पर होस्टिंगर है, और होस्टिंगर की बात कर लो ना, तो ये आज प्राइस कम नहीं किया है होस्टिंगर ने। होस्टिंगर जब से मार्केट में आया, आज 24 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो 24 सालों में सबसे कम प्राइस रखा है होस्टिंगर ने। हाँ, अगर एक 24 साल पुरानी कंपनी आज के डेट में प्राइस को ज्यादा बढ़ा भी दे, तब भी हम उन्हें यूं नहीं कह सकते कि प्राइस बढ़ा दिया यार, क्योंकि 24 सालों में प्राइस तो बढ़ेगा ना, सीधी सी बात है। लेकिन होस्टिंगर ने नहीं बढ़ाया, और अगर होस्टिंगर एक नॉर्मल कंपनी होती तो जरूर ये अपना प्राइस को बढ़ा देते। क्या रीजन है, क्या सारी चीजें आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आपको डिस्काउंट मिलेगा कैसे। देखो, सबसे पहले तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं। इन दोनों में से कोई भी एक लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, तब आप पहुंच जाओगे इस वेबसाइट पर, जो कि होस्टिंगर का ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहां पर आते ही सबसे पहले आपको यहां पर डिस्काउंट देखने को मिलेगा 77% का। देखो, हमारे लिंक के थ्रू आपको पूरे साल 75% का डिस्काउंट मिलता है, लेकिन अभी क्योंकि मॉनसून सीजन सेल चल रहा है, इस वजह से आपको यहां पर फर्दर और डिस्काउंट देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, फर्दर डिस्काउंट्स लेने के लिए सर्विसेज में जाओ, और आपको जो भी होस्टिंग बाय करना है, वूकॉमर्स लेना तो वूकॉमर्स, वेब होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग। मैं वर्डप्रेस होस्टिंग लेना ज्यादा पसंद करता हूं, इस पर क्लिक कर रहा हूं। और इसके बाद यहां पर आके आपको अपना प्लान डिसाइड करना है। प्लान के बारे में आगे हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए मेरा जो फेवरेट प्लान है वो है बिजनेस प्लान, क्योंकि इसमें मुझे मिल जाता है सीडीएन। तो अगर मैं इसको चूज करता हूं तो चूज प्लान पर क्लिक करूंगा, और हम आ जाएंगे कार्ट में। कार्ट में आते ही आप यहां पर देख सकते हो 4 साल यहां पर सिलेक्टेड है, यानी कि 48 महीने, एक फ्री डोमेन आपको मिल रहा है, और साथ में 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग भी मिल रही है, ठीक है। अभी यहां पर आप देख रहे हो जो टोटल अमाउंट बनता है ना 4 साल के लिए, वो ऑलमोस्ट 11,000 रुपए है, ठीक है। अभी यहां पर एक कूपन कोड एंटर करेंगे, जो कि रहेगा आपका होस्टिंगर 10, और यहां पर हम इसे अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। इससे आपको मिलेगा ऑलमोस्ट जो है 1100 रुपए का कुछ डिस्काउंट आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपको 9,000 रुपए में ये कंप्लीट होस्टिंग आपको मिल जाएगी। ओके, हम इसको एक बार लोड होने देते हैं। तो ये लोड हो गया, और आप यहां पर देख सकते हो 9,892 रुपए में आपको ये पूरा 4 साल की होस्टिंग मिल जाती है, और साथ में फ्री डोमेन और 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग, यानी कि इस अमाउंट में आपको 4 साल प्लस 3 मंथ्स यानी 51 मंथ्स की होस्टिंग मिल जाती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहां पर आपका अच्छा खासा डिस्काउंट हो चुका है। अब शुरू करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि शुरू में एक साथ जो है लगभग 10,000 रुपए खर्च नहीं करने, तो आपके पास यहां पर ऑप्शन है 12 महीने या 24 महीने का बिल लेने का। 12 महीने अगर लेने की देखोगे तो यहां पर आपको डिस्काउंट कूपन अप्लाई करने के बाद 4,000 रुपए लगेंगे। अब अगर हर साल आप इसे रिन्यू कराओगे 4 साल तक, ठीक है, तो उस केस में आपका टोटल अमाउंट लगभग 16,400 रुपए हो जाएंगे, ठीक है, जो कि आपको 4 साल एक साथ लेने पर 9,800 मिल रही है, यानी कि आप यहां पर बचा लेते हो कुछ 6,600 रुपए, है ना। 6,600 रुपए आप बचा सकते हो अगर आप 4 साल का साथ में ले लेते हो। तो इसीलिए मैंने आपको 4 साल का बताया, बाकी अगर आप 1 साल या 2 साल के लिए बाय करना चाहते हो तो ये आपके हाथ में। ओके, चलो जाते हैं वापस वेबसाइट पे और बात कर लेते हैं कि क्यों ये आपके लिए काफी अच्छा होस्टिंग है, और इतना कम प्राइस पे आपको अवेलेबल ये क्यों करा पाते हैं, ठीक है। ये जानना जरूरी है हमारे लिए, है ना, ताकि दिमाग में अगर कोई भी डाउट्स चल रहे हो तो वो क्लियर हो जाए। देखो, सबसे पहला जो रीजन होता है ना, वो ये है कि होस्टिंगर कंपनी जिस आइडियल के साथ आई थी मार्केट में कि हम प्राइस को हमेशा कम रखेंगे,
उस चीज को इन्होंने हमेशा ध्यान रखा। इस चीज का बीच में थोड़ा सा प्राइस कंपैरेटिवली बढ़ गया था, लेकिन उसके बाद होस्टिंगर ने क्या किया, सी पैनल को अपने रास्ते से हटा दिया। क्योंकि सी पैनल क्या होता है, उसकी कीमतें पहले 6 महीने में, 1 साल में एक बार बढ़ती थी, उसके बाद क्या हो गया कि कभी भी बढ़ने लग गई। अब सारे होस्टिंग कंपनीज जो सी पैनल पर रन होते हैं उनको अपना प्राइस जल्दी से बढ़ाना पड़ता है, नहीं तो वो घाटे में जाते हैं। अब होस्टिंगर के केस में इन्होंने क्या किया, सी पैनल को हटाकर एच पैनल ले आए। अब एच पैनल का क्या मतलब होता है, होस्टिंगर पैनल। ये जो चीज आप देख रहे हो ना, ये कोई बंदा होस्टिंग जब बाय कर लेता है ना तो उसको ये एच पैनल मिलता है, ठीक है। अब एच पैनल आने से 2 फायदे हुए। बिगिनर्स को एच पैनल समझना ज्यादा आसान है, ठीक है। हाँ, सी पैनल जो समझता है उसके लिए सी पैनल जो है ना, एक बहुत ही पुरानी यादें होती है, जो कि कहीं ना मतलब मुझे खुद को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि मैं इस चीज को करते करते मुझे 12-14 साल हो चुके हैं। 12-14 सालों से मैं सी पैनल देख रहा हूं और मैं 12 साल से एच पैनल भी देख रहा हूं। तो कहीं ना कहीं मुझे एच पैनल आसान जरूर लगता है, लेकिन एक जो होता है ना, पहला जो हमारा होस्टिंग हमने बाय किया हुआ था उसमें हमने सी पैनल देखा था, तो वो वाली जो चीज है ना हमेशा दिमाग में रहती है। तो इसीलिए ठीक है, अपनी अपनी पसंद है। मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूंगा कि एच पैनल कोई बहुत ज्यादा अच्छा है या फिर सी पैनल उससे भी अच्छा है, ये सब चीजें बोलूंगा, अपनी अपनी चॉइस होती है। लेकिन एक बिगिनर के लिए ज्यादा आसान तो एच पैनल है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एच पैनल। और यहाँ पर अपने वेबसाइट्स की लिस्ट और बाकी सारी चीजें हम देख सकते हैं। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में अगर आपको जाना है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, मतलब काफी सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर आपको वो सारे फीचर्स मिलते हैं एच पैनल में जो आपको सी पैनल में देखने को नहीं मिलते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम होस्टिंग प्लान में चले जाए तो यहां पर आप अपना सर्वर लोकेशन चेंज कर सकते हो 30 दिन में एक बार। ये चीज आपको कभी भी कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी, किसी भी सी पैनल में या फिर प्लस में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलती, जो कि आपको एच पैनल में देखने को मिलते हैं, जो कि काफी अच्छी बात मुझे लगती है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये ऑप्शन आपको डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता। हाँ, आप कंपनी से बात कर सकते हो, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज के बाद ये चीजें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप खुद से अपने लेवल पर ये काम 30 दिन में एक बार कर सकते हो। अगर आप अपना सर्वर लोकेशन चेंज करना चाहते हो तो, ज्यादातर लोग करना नहीं चाहते हैं, ठीक है, इसीलिए कहीं ना कहीं कुछ कंपनियां नहीं देती है, लेकिन जो बंदा चेंज करना चाहता है उसके लिए ये ऑप्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, काम आसान कर देता है। ओके, तो ये एच पैनल की खास बात है। अब एच पैनल क्या, क्योंकि इनका खुद का है, ठीक है, खुद की चीजों के लिए किराया नहीं देना पड़ता, सीधी सी बात यह है। हाँ, मेंटेनेंस का थोड़ा बहुत खर्चा आता है, वो अलग बात है, लेकिन एक होता है ना, हर महीने इतना किराया देना पड़ेगा सी पैनल की, वो वाली जो चीज होती है ना, वो होस्टिंग के केस में नहीं है, और इसीलिए हमको कम प्राइस में ये प्रोवाइड करा पाते हैं। अब ये तो हो गई बात पैसों की, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी की बात करना पहले जरूरी था, इसीलिए मैंने उसके बारे में बात कर लिया। अभी देखते हैं बेस्ट क्यों है। वर्डप्रेस कंपनी खुद रेकमेंड करती है होस्टिंगर को। अब वर्डप्रेस कंपनी अगर खुद रेकमेंड कर रही है तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि वर्डप्रेस से बनी हुई वेबसाइट्स के लिए इसकी कंपैटिबिलिटी अच्छी है ना। नो डाउट इसकी कंपैटिबिलिटी अच्छी है वर्डप्रेस से बनी हुई वेबसाइट्स के लिए। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगा कि आपके लिए एक बहुत अच्छा चॉइस रहेगा अगर आप यहां से होस्टिंग बाय करते हो अपने वर्डप्रेस वेबसाइट्स के लिए, ठीक है। और नॉर्मल होस्टिंग के लिए तो यार देखो, सीधी सी बात है, 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप एक नॉर्मल वेबसाइट बनाते हो HTML CSS के लिए, उसके लिए तो कोई हैवी होस्टिंग की जरूरत ही नहीं होती है, ठीक है। और वर्डप्रेस बनाते हो तो वर्डप्रेस के लिए तो ये परफेक्ट है। रिव्यूज देख लो, ऑलमोस्ट 5 स्टार रिव्यूज आपको सभी जगहों पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब प्लान कौन सा बाय करना चाहिए, चलते हैं सीधे सर्विसेज में। मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस। देखो, अगर आप एक वूकॉमर्स वेबसाइट बनाते हो ना, तब तो आपको मैनेज होस्टिंग फॉर वूकॉमर्स से लेना चाहिए। और आप अगर बहुत बड़ी वेबसाइट बनाने की सोच रहे हो तो आपको क्लाउड होस्टिंग लेना चाहिए। लेकिन अगर आप शुरू कर रहे हो ना, तो आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है आप वर्डप्रेस होस्टिंग लो। और वर्डप्रेस होस्टिंग में आपको 4 प्लान मिलते हैं, जिसमें आपको सिंगल वाला प्लान नहीं लेना है। क्लाउड स्टार्टअप आप सोच सकते हो लेने का, अगर आपको ठीक लगे तो, क्योंकि देखो ठीक तो क्या बेस्ट प्लान है ये, लेकिन बिगिनर्स के लिए मैं रेकमेंड नहीं करता क्योंकि प्राइसिंग ज्यादा है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि बिगिनर्स के लिए मैं सिंगल क्यों नहीं रेकमेंड कर रहा हूं, फिर इससे प्राइसिंग कम है। वैसे वो कम खाली दिखाई देता है नहीं, एक्चुअल में क्या है कि यहां अगर आप नीचे आकर देखोगे तो यहां पे आपको फ्री डोमेन नहीं मिलता। अगर आप इसको डोमेन खरीदने जाओगे ना, 800 रुपए तो सिर्फ डोमेन के लग जाएंगे आपको, और उसके बाद आप होस्टिंग का भी ये अमाउंट आपको देना ही है हर महीने, ठीक है। हर महीने मतलब जब एक साथ आप पे करोगे या फिर जो भी आप करते हो, ठीक है, उसके तो ये तो अमाउंट देना है। तो टोटल आपको जो अमाउंट निकल कर आता है ना, प्रीमियम वाले से ज्यादा निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि प्रीमियम में भले ही महीने का थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर डोमेन फ्री में मिल जाता है, तो डोमेन का पैसा पूरा बच जाता है। तो टोटली अगर आप प्राइसिंग निकाल के देखोगे ना, 1 साल का सिंगल और 1 साल का प्रीमियम, तो प्रीमियम ज्यादा आपको सस्ता देखने को मिलेगा। हाँ, 4 साल के लिए तो ऑब्वियसली बात है सिंगल ही आपको सस्ता मिलेगा, लेकिन डोमेन भी कौन सा 4 साल के लिए फ्री रहता है,
ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हर साल आपको यहाँ पे डोमेन भी लेना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आप घाटे में जाओगे ही लास्ट में। ठीक है, तो इसलिए सिंगल वाला प्लान मैं आपको रेकमेंड नहीं करता हूँ। और साथ में जो 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग मिलती है वो भी आपको सिंगल वाले प्लान में नहीं मिलता। और सबसे खराब बात जो कि नजर नहीं आती है किसी को, वो है एक वेबसाइट आपको मिलता है। यहां पर आपको कम से कम 2 वेबसाइट मिलता है, तो मैं कहूंगा कि यार ये वाला प्लान अच्छा है। ठीक है, क्योंकि एक वेबसाइट ऐसी है कि हम शुरू में तो हमें लगता है कि यार एक ही वेबसाइट होस्ट करना है, बाद में हमारे प्लान चेंज होते हैं, फिर कभी कभी हमें 3, 5, 10 वेबसाइट होस्ट करना पड़ता है। तो ऐसे में तो हमारे पास सबसे बढ़िया ऑप्शन प्रीमियम रहता है। ठीक है, लेकिन गाइज लेकिन फिर भी मेरा फेवरेट बिजनेस क्यों है, मैंने जब यहां पर होस्टिंग बाय किया तो मैंने बिजनेस प्लान क्यों बाय किया। ठीक है, ये जो आप मेरा प्लान देख रहे हो ये बिजनेस प्लान है ना, आपको दिखा देता हूं। ये रहा बिजनेस वेब होस्टिंग। मैंने बिजनेस वेब होस्टिंग क्यों लिया गाइस, देखो इसका सबसे बड़ा रीजन है सीडीएन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सीडीएन की वजह से मैं प्लान लेता हूं, क्योंकि इसमें मुझे 25 गुना ज्यादा स्पीड देखने को मिलता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है यार, बाकी सारी चीजें तो इसमें भी है। ठीक है, तो ऐसे में अगर मैं जब देखूंगा तो मेरे लिए सीडीएन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जब मैंने होस्टिंग बाय किया था ना, मुझे होराइजन्स नहीं मिला था, मुझे ईमेल मार्केटिंग नहीं मिला। होराइजन खैर छोड़ो, वो तो आपको अलग से पे करना पड़ेगा। ईमेल मार्केटिंग जो है मुझे नहीं मिला था। ठीक है, लेकिन अब मुझे ईमेल मार्केटिंग मिलता है। जब मैंने बाय किया था तब उसके अंदर ये नहीं था, क्या बोलते हैं, अमेजोन एफिलिएट प्लगइन नहीं था। ठीक है, अब ये अमेजोन एफिलिएट प्लगइन भी ऐड कर दिया। तो जो भी नई चीजें आती रहती है ना आपके प्लान में ऑटोमेटिकली ऐड होता है, और सारी नई चीजें आती है इसी में, बिजनेस वेब होस्टिंग में। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बिजनेस वेब होस्टिंग को बाय करना प्रेफर किया। और एससीओ रेडी भी नहीं था पहले, अब इसमें एससीओ रेडी भी ये बना दिया गया है। और साथ में आपको यहाँ पर कुछ और भी चीजें, जैसे कि एआई वेबसाइट बिल्डर बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। आपको एक बार बता दो खाली होस्टिंग करके आपको किस तरह का वेबसाइट चाहिए, ये पूरा का पूरा वेबसाइट बनाकर देगा आपको, वो भी वर्डप्रेस पे। ठीक है, और एआई कंटेंट क्रिएटर आपको मिल जाता है। मतलब सीधी सी बात है, आप समझ लो कि चैट जीपीटी को आपके वेबसाइट के अंदर डाल दिया। ठीक है, आप एक टाइटल डालो, वो आपको पूरा कीवर्ड डाल दो, एक पूरा टाइटल निकाल कर देगा, मेटा डिस्क्रिप्शन, सारे हैशटैग्स, इमेज जनरेट करके देगा, और साथ में आपको यहाँ पर पूरा कंटेंट आपको लिख के दे देता है। ठीक है, अब पूरा कंटेंट लिख के देने की अगर बात कर ले तो मैं आपको थोड़ा सा कहना कि बोलूंगा, पूरा कंटेंट आपको होस्टिंगर वाला यूज नहीं करना चाहिए। भले आप चैट जीपीटी का यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कुछ भी यूज करो, लेकिन एक बार ध्यान रखना, प्लगैरिज्म एक बार चेक कर लेना, मतलब कोई कॉपीड कंटेंट तो नहीं है, वो एक बार ऐसे चेक कर लेना। एड्स अप्रूवल के लिए वो आपके लिए थोड़ा फायदेमंद रहेगा, तो वो आप कर सकते हो। बाकी अगर इंपॉर्टेंट चीजों की बात कर ले तो क्लाउडफ्लेयर का प्रोटेक्टेड नेम सर्वर मिल जाए, जिससे कि आपकी सिक्योरिटी काफी अच्छी हो जाती है। और मैलवेयर करना, ये सारी चीज तो हर जगह होती है। हुईज प्रोटेक्शन आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाता है, जो कि देना चाहिए। और बाकी तो सीधी सी बात है, यहाँ पर 30 डेज की मनी बैक गारंटी है, और ग्लोबल डाटा सेंटर्स है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो सीधा सीधा हिसाब है कि जिस प्राइस रेंज पे आपको ये सारी चीजें मिल रही है ना, ये प्राइस रेंज बहुत अच्छा है, तो इसीलिए मैं आपको होस्टिंगर रेकमेंड करता हूं। ठीक है, और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे पास जो केस स्टडी है ना, उस केस स्टडी के हिसाब से हमारे पास अभी 30 वेब होस्टिंग है, जो कि हम अभी एक साथ यूज करते हैं अलग अलग क्लाइंट्स के लिए। तो जहां तक मुझे अभी समझ में आ रहा है ना, पिछले 4 साल का हम लेते हैं, उससे पहले का अगर हम देखेंगे तो मतलब नहीं, क्योंकि पिछले 4 साल के अंदर अंदर ना बहुत सारी चीजें बदली है। ठीक है, कोरोना के बाद ना, मतलब सारी कंपनियों ने ना बहुत ज्यादा अपने फीचर्स को अपडेट किया है, क्योंकि कोरोना से पहले इतना नहीं था यार, वर्क फ्रॉम होम और सारी चीजें नहीं थी। उसके बाद की अगर बात करें तो होस्टिंगर ने जितनी तरक्की की है ना, वो किसी दूसरे कंपनी ने नहीं की है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कहीं ना कहीं, जिस वजह से मैं आपको होस्टिंगर रेकमेंड करता हूं। ठीक है, अब डिस्काउंट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप डायरेक्टली जाके बाय कर सकते हो। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू बाय करते हो, तो बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है, अगर आप वो भी अगर हमें सेंड कर दो, तो आपको सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा, लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए। और आपको रेसिप्ट मेल करना है मुझे, मेल आईडी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसी मेल पे रिप्लाई में आपको 4 घंटे के अंदर अंदर सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स में प्रोवाइड करा दूंगा। बस याद रखना, बाय करते टाइम आपको एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करना है, लिंक पे क्लिक करना है और एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके वो बाय कर लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने इससे पहले कभी होस्टिंग बाय नहीं किया है तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हो, हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, और आपको हमारा ये वाला वीडियो मिल जाएगा। बाकी गाइस इस वीडियो का लिंक मैं आपको ऐसे भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चाहो तो डायरेक्टली भी इस वीडियो को जाकर देख सकते हो। ओके गाइस, तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशंस वाला आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।